इस वीडियो में हम समझेंगे आवेशों का गुण। पहला है आवेश योज्यता का नियम, दूसरा है आवेशों का संरक्षण और तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। ये तीन महत्वपूर्ण आवेशों का गुण है। इसमें पहला है आवेश योज्यता का नियम। चलिए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक पिंड का कल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं। ये मान लो कोई पिंड है जिसके किसी एक बिंदु पर आवेश है 3 माइक्रोकूलाम और एक और बिंदु पर इसका आवेश है 1 माइक्रोकूलाम और एक बिंदु पर इसका आवेश है 2 माइक्रोकूलाम। तो इस पिंड का कुल आवेश हो जाएगा 3 माइक्रोकूलाम प्लस 1 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलाम। एक और केस देखते हैं। मान लो ये कोई पिंड है जिसके किसी बिंदु पर आवेश है 1 माइक्रोकूलाम, एक बिंदु पर है 3 माइक्रोकूलाम और एक बिंदु पर है -2 माइक्रोकूलाम। तो इस पिंड का कुल आवेश हो जाएगा 1 माइक्रोकूलाम प्लस 3 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम। तो ये दो केस हमने देखा। इन दोनों केस से हमको यह चीज़ ज्ञात हो जा रहा है कि किसी पिंड का कुल आवेश जो है उसके विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसको हम नियम के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू, जो कि उस पिंड का कुल आवेश है, बराबर होगा विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस टेस्ट प्लस Qn। तो यह है आवेश योज्यता का नियम। दूसरा गुण है आवेशों का संरक्षण। इसको समझने के लिए हम एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके रेशम के कपड़े में आ जाते हैं और रेशम के कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। और यदि ये कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा कोई पृथक्कृत निकाय हो, पृथक्कृत निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसका वातावरण या किसी प्रयोगकर्ता से विद्युत रूपेण कोई संपर्क नहीं होता है या किसी अन्य निकाय या पदार्थों से किसी प्रकार का कोई क्रिया ना करे, तो यह कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा एक पृथक्कृत निकाय कहलाएगा और इसका आवेश घर्षण के पूर्व और घर्षण के पश्चात कंजर्व रहेगा या संरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत होता है, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय का धन आवेश और ऋण आवेश का योग सदैव नियत होता है। तीसरा गुण है आवेशों का क्वांटीकरण। इसके अनुसार से प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। इसको समझने के लिए हम आवेश संरक्षण वाला उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें हमने कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से आवेशित किए थे और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया था और कांच का छड़ जो है धनावेशित हो गया था। इसको अच्छे से समझने के लिए कांच के छड़ को और रेशम के कपड़े को अलग अलग हम ड्रॉ कर लेते हैं। और आप पहले वाले पिक में देख सकते हो कि कांच के छड़ में 4 धनावेश है और रेशम के कपड़े में 4 ऋणावेश है। तो हम कांच के छड़ में कुल जो आवेश है उसको लिख सकते हैं +4e और रेशम के कपड़े में जो कुल आवेश है उसको हम लिख सकते हैं -4e, जहाँ e जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान है। प्लस और माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि प्लस प्रोटॉन के लिए है, धनावेश के लिए है, और माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए है। और यदि हम इसे फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ±NE, जहाँ Q किसी पदार्थ का कुल आवेश है, प्लस प्रोटॉन के लिए या धनावेश के लिए, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए या ऋणावेश के लिए N पूर्ण संख्या है, और E किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का
मान है जिसका वैल्यू होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, और n का मान 1, 2, 3 से लेकर के n तक होगा पूर्ण संख्या के रूप में।